तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ किरचॉफ्स के नियम के बारे में। किरचॉफ्स नियम होता क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का होता है, वो बात करेंगे। तो मैं बताता हूँ, किरचॉफ्स का नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धारा नियम होता है और दूसरा होता है वोल्टता नियम। तो पहले हम बात करेंगे धारा के नियम के बारे में। तो हम बात करते हैं धारा के नियम के बारे में। धारा नियम क्या होता है? मान लो कि कोई बिंदु O पर ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हों, जैसे कि पहला प्रतिरोध ये है हमारा, ठीक है, जिसको R नाम दे देते हैं। इसी तरह मान लो कोई दूसरा प्रतिरोध है, इसी तरह तीसरा प्रतिरोध है, इसी तरह चौथा प्रतिरोध है। ये क्या है? जुड़े हुए हैं। तो किसी से धारा I आ रही होगी, ये R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। धारा आ रही होगी और धारा यहाँ से I1, I2, I3 और यहाँ से धारा जा रही होगी I4, ठीक है। तो इस तरह का होता है संधि, तो धारा का नियम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, धारा के नियम के अनुसार अगर बताएं, तो इस नियम के अनुसार अगर लिखना चाहोगे तो इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ भी संधि लिख दो, संधि बिंदु पर प्राप्त होने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ से जितनी धारा आएगी और यहाँ से जितनी धारा आएगी और यहाँ से जितनी धारा आएगी, वो सब मिलकर इसके बराबर हो जाएंगी। मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अर्थात अगर लिखो, अर्थात समेशन ऑफ I बराबर क्या लिखोगे? शून्य होगा। मान लो हमारा I कोई धारा बह रही होगी, ठीक है, तो मान लो कि सब शून्य के बराबर है। तो मान लो जहाँ से आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 I3, लेकिन जा कौन रही होगी? -3 हो जाएगा। 4 वाला धारा हमारी क्या होती? जा रही होती। तो ये क्या हो जाएगा? I4 बराबर क्या लिखोगे? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा। तो अगर इसको सही ढंग से लिखो तो क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4, ठीक है दोस्तों। यही क्या होता है? धारा का नियम। लेकिन इस नियम से हमको क्या पता चला कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है दोस्तों, कि जितनी आ रही होगी धारा बराबर कितनी हो जाएगी? जाने वाली धारा। अगर एक पॉइंट और मैं बात करूँ तो ये इसमें हमेशा क्या होगा कि धारा हमेशा कितने हो, जितने भी आवेश आएंगे क्या होंगे? जितने आएंगे उतने चले जाएंगे। तो क्या होंगे? हमेशा संरक्षण होंगे। तो इस नियम में मतलब यह नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो ये हुआ हमारा पहला नियम। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं
तो आपको इसी तरह सारे तरीके से अपना ये पूरा डेरिवेशन लिखना होता है, और कितना आसान भी होता है कि आप एक फेरी दो फेरी अगर करते हैं तो इससे और तुम्हारा आसान हो जाता है। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए थोड़े मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हालांकि मैं कहता हूँ कि थोड़ा अच्छे मार्क्स पाना है तो आपको इसी तरह करना होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, वोल्टता का नियम, जिसे क्या कहेंगे लूप का नियम भी बोलते हैं और शॉर्ट में केवीएल रूल भी बोलते हैं। तो ठीक है, आज हम वोल्टता का नियम, तो अगर मैं बताऊं कि उसमें क्या होता था, धारा क्या होता था, धारा का योग जो बीजगणितीय योग होता था वो शून्य होता था। इसमें क्या होगा, वोल्टता का योग भी, जितने भी योग वोल्टताएं होंगी क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसलिए हम अगर लिखें, मान लो कोई लूप होगा, जैसे ये लूप हमारे पास एक दिया गया है, देखो लूप, लूप में क्या है कि कोई एक बंद लूप होगा, उस बंद लूप में हम क्या निकालेंगे, वोल्टता का नियम से, नियम के आधार पर उसका क्या पूरा योग करेंगे। तो ये योग करने के कुछ रूल हैं जो हम लिखेंगे। तो रूल क्या होता है, मान लो लिखो, किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टता का बीजगणितीय योग, क्या बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय तो हम क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ v बराबर 0। अब v का क्या होता है, समेसन v के आधार पे क्या लिख सकते हो, v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसलिए क्या लिख सकते हो, आई आर बराबर 0 हो सकता है। तो अगर इसके कुछ रूल हैं मैं बताऊं कि अगर कोई बंद लूप है तो ये संरक्षण नियम का पालन करता है, तो ये भी ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो लिख लो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूँ कि कुछ रूल हैं जो दिशाएं। मान लो पहला कि अगर कोई प्रतिरोध है, जैसे कि ये मेरा प्रतिरोध है, ये है, तो अगर धारा इधर बह रही है, अगर हमारी धारा इस दिशा से ऐसे जा रही हो, और तुम भी केवीएल रूल भी ऐसे ही लग रहा है, क्या लग रहा है, केवीएल रूल ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा कि जो हमारा वोल्ट होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आई आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरह दूसरे रूल की बात करूँ तो दूसरा है, मान लो कोई प्रतिरोध है और उसका धारा इधर बह रही हो और तुम इधर से आ रहे हो केवीएल रूल लगाते हुए, तो इस तरह के कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, वोल्टता प्लस में आई आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर इसी तरह तीसरी बात है, तीसरा बात ये है कि अगर हम कोई, जहाँ वोल्ट लगा होता है, बैटरी लगी होती है, उसमें दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। अगर हम इधर से मूव करेंगे प्लस की तरफ से, तो अगर जिधर से निकलेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, तो हमारा जो धारा हो जाएगी क्या हो जाएगी, वोल्टता का माइनस हो जाएगी। अगर हम मान लो इस तरह निकलते हैं तब, अगर इसी तरह मैं चौथे की बात करूँ, मान लो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ये तीसरा था तो चौथा हो जाएगा, मान लो कि हम ये है, ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है, अगर हम इस साइड से आ रहे हैं, इधर से माइनस से घुसेंगे और प्लस तरफ निकलेंगे, तो हमारा जो वोल्टता का धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम कुछ लूप के जरिए समझते हैं, जैसे कि हमने लूप बना लिया है धारा का, परिपथ का, तो हम जैसे जैसे इसमें कितने केवीएल रूल लगेंगे वो ध्यान देना है। अगर इस तरह का ग्राफ है तो अगर सबसे पहला की बात करूं तो देखिए, अगर हमारा इसमें वोल्टता का नियम पहले वाले में लगाता हूँ कि मान लो एक ये लूप हो गया और एक ये वाला लूप हो गया और इस तरह का एक बड़ा वाला लूप है, इसमें मतलब 3 लूप बन रहे हैं। 3 लूप का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूँ कि लूप ए बी सी एफ और ए में
देखा जाए तो बाकी चारों नियम के करने के बाद हम लिखते हैं। तो अगर देखें तो हमको इसमें पहली बात तो क्या लगाना है कि अगर रूल देखो क्या आता है, संधि का नियम होता है। इसमें भी क्या करेंगे, संधि नियम से अगर देखें तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो धारा बट रही है I1 प्लस I2, तो यही होगा ना, एक ही धारा यहाँ से निकल रही होगी लेकिन बट किस में रही, दो धाराओं में, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें, लूप में देखें तो यहाँ से जैसे जैसे अगर इस तरह लूप जाएं घूमने, मान लो कि हम ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे घूमेंगे, इसमें केवीएल रूल लगा देते हैं, तो जैसे ही घूमेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ I1 जाएगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में होगा, तो माइनस I1 R1 हो जाएगा ना, माइनस लगा दो, तो ये हो गया। अगर और आगे आए तो I1 R2 हो जाएगा, वो भी माइनस में I1 R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद I1 जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से हमको फिर दोनों मिलकर, जैसे यहाँ से बटे थे धारा I1 I2, तो यहाँ से आकर दोनों मिल गए I1 I2 और मिल गए क्या, I1 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, अब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में IR3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस से घुस के किस में जा रहे हैं, माइनस से घुसकर प्लस में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, बराबर किसके होगा, 0 के, जो हमारा इस तरह पहला लूप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला लूप बन जाता है हमारा इस तरह। अगर इसी तरह दूसरे लूप की बात करें, दूसरा लूप मतलब छोटा वाला सेकंड जो है, ये वाला लूप हमारा, इसमें केवीएल रूल लगाएंगे। अगर लिखो लूप किसमें, F C D E F में। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह इसमें देखें तो इसमें देखेंगे तो हमको फिर वही रूल लगाना होगा, सेम तरीका, ऐसे ऐसे घूमते चले जाएंगे। तो पहले क्या है, प्लस से निकलेंगे, प्लस से घुसेंगे, माइनस में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 हो जाएगा। और यहाँ पर आए तो IR, वो भी देखो विपरीत जा रहे हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा, विपरीत जाने का मतलब प्लस होगा, IR3 हो जाएगा। अब यहाँ से आए फिर I2 धारा इसमें जा रही होगी ना, I2 धारा बह रही इस वाले में, तो I2 क्या हो जाएगा, विपरीत जा रहे हैं तो प्लस में ही रहेगा, तो प्लस में I2 R4 हो जाएगा। अब इसमें आए तो देखो प्लस से घुसे और माइनस में निकले तो क्या हो जाएगा, माइनस में V2 हो जाएगा, और फिर वहीं जाकर पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अपने सही तरीके में लिखेंगे, तो आशा करता हूं कि V1 V2 को एक तरफ लग लो और इसको एक साइड लिख लोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला दूसरा लूप हो गया। इसी तरह तो अब हम बात करते हैं थर्ड लूप के बारे में। थर्ड हमारा लूप क्या बनेगा, थर्ड लूप देख लेते हैं। थर्ड लूप में हमारा क्या बनेगा, A B D E A। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड लूप हो जाएगा। तो थर्ड लूप में लिखेंगे A B D E और A में देखेंगे। ठीक है, पूरे में अगर देखेंगे तो फिर उसको लिखेंगे। तो इसमें जैसे, तो ऐसा करता हूँ कि डायग्राम बना के तब देखें, साथ में करते जाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए अब मैं लिखता हूँ इसमें कि जब वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है, I1 R1 माइनस में, फिर माइनस में I1 R2। अब आ जाते हैं, अब हम धारा के विपरीत जाने लगेंगे। डायग्राम में हमारे क्या होता है, यहाँ से अब विपरीत जाने होंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस I2 R4। अब यहाँ से प्लस से घुस के माइनस में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब हम पहुँचेंगे सीधा कहाँ पे, A1 पर, तो क्या हो जाएगा, कुल 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा थर्ड लूप का निकल आया। तो इस तरह हम वोल्टता के नियम के आधार पर हम क्या निकालते हैं, तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल के तौर पर था, और लूप तो हमारा जो था यहीं तक था, इसलिए इसका क्या होता था, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।